हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इस वाली वीडियो का मैं फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि योजना व्यय और गैर योजना व्यय में क्या अंतर है, मतलब योजना व्यय और गैर योजना व्यय किसे कहते हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय किसे कहते हैं, और राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या अंतर है। बाकी तो ये सब मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, लेकिन दोनों में क्या अंतर है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं योजना व्यय और गैर योजना व्यय में। तो योजना व्यय वह व्यय होते हैं, इससे अभिप्राय है उस अनुमानित व्यय से जिसे चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया हो। मतलब जिसकी कोई योजना बनाई गई हो, कोई प्लानिंग की गई हो पहले से कि हमें ये वाली योजना निकालनी है, प्लान किया जाता है, यहाँ पर इतने पैसे खर्च होंगे, ठीक है। कोई भी प्लान किया जाता है। ज़्यादातर जो होता है वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, जो 5 सालों के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए नाम भी पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में जितनी भी योजनाएं शामिल होती हैं उस पे जो होने वाला व्यय है उसको योजना व्यय कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं गैर योजना व्यय। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, मतलब जिसमें योजना ना हो, जिसमें कोई प्लानिंग ना हो। तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं उन सबको छोड़कर जितने भी व्यय होते हैं सारे गैर योजना व्यय में आएंगे। मतलब पंचवर्षीय योजना जो है वो तो आएंगे योजना व्यय में, और उनको छोड़कर बाकी जितने भी व्यय होते हैं सारे के सारे गैर योजना व्यय में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे ले सकते हैं, जैसे सरकार अपने प्रशासन पर खर्च करती है, या फिर कोई अचानक से मुसीबत आ जाती है जैसे कि कोरोना वायरस है, इस पे जो खर्च करती है, तो इसकी कोई योजना, कोई प्लानिंग नहीं की गई थी पहले से, तो ये गैर योजना व्यय हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। तो विकासात्मक हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, विकास से जुड़ा हुआ है, मतलब जो विकास पर खर्च किए जाएं। तो ऐसे कार्य, ऐसे व्यय जिनका देश के आर्थिक व सामाजिक विकास से सीधा संबंध हो, मतलब ऐसी जगहों पर खर्च किया जा रहा है पैसा जहाँ पे सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि ये विकास के काम आने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि कृषि उद्योगीकरण पर खर्चा करना, जैसे कि सरकार करती भी है, किसानों को ऋण माफ़ कर देती है, उन कम ब्याज दर पर उनको ऋण दिलवाती है और बहुत सारी हेल्प उनकी करती है। जैसे कि शिक्षा पर व्यय करना, स्कूलों में शिक्षा पर सरकार व्यय करती है, खर्चा करती है। जो वहाँ के टीचर्स होते हैं उनको कौन पैसा देता है? सरकार ही तो देती है। वहाँ पे जितना भी खर्चा होता है बुक्स का, और बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं, उन सब पर जो सरकार खर्च करती है तो वो सीधा विकास से जुड़ा हुआ है ना। देश पढ़ा लिखा होगा तो विकास ज़्यादा होगा, सबके माइंड अच्छे से काम करेंगे, अच्छी तरफ चलेंगे। चिकित्सा पर व्यय, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह बनवाती है, तो ये भी विकास का हिस्सा है। ग्रामीण विकास, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ गाँव के लिए होती हैं ताकि वहाँ पर विकास हो सके। और सामाजिक कल्याण, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिकों पर खर्च करती है, ऐसी चीज़ों पर खर्च करती है। तो इस टाइप के जितने भी व्यय हैं जिनका संबंध सीधा सीधा विकास से होता है, वो सारे के सारे विकासात्मक व्यय कहलाते हैं। इसके बाद हम आते हैं गैर विकासात्मक व्यय। तो ये बिल्कुल विकासात्मक व्यय का उल्टा होगा, क्योंकि यह है गैर विकासात्मक व्यय, मतलब जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास के अलावा जितने भी व्यय होंगे वो सारे के सारे गैर विकासात्मक व्यय में आएंगे। जैसे कि सरकारी व्यय, जिनका विकास से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे कि सरकार अपने प्रशासन पर, कानूनी व्यवस्था पर, अकाल पड़ने पर जो सहायता प्रदान करती है, अनाज कपड़े देती है, पेंशन देती है बूढ़ों को, तो उससे सरकार को कोई फ़ायदा थोड़ी है, या फिर उससे कोई विकास थोड़ी हो रहा है। लेकिन ये काम भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये काम विकास के नहीं हैं। तो ये सारे के सारे आते हैं गैर विकासात्मक व्यय में।
क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम आते हैं राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या अंतर होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं। देखो, जब राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ अधिक हो जाती हैं, मतलब व्यय कम होता है, दोबारा से सुनिए। जब राजस्व व्यय प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, मतलब व्यय ज़्यादा है और प्राप्तियाँ कम हैं, खर्चा ज़्यादा हो रहा है और प्राप्तियाँ कम हो रही हैं, मिल कम रहा है, तो घाटा हो गया। लेकिन यहाँ पर आप वर्ड सुनिए, क्या वर्ड कह रही हूँ मैं, राजस्व व्यय, ठीक है। राजस्व व्यय ज़्यादा होता है और राजस्व प्राप्तियाँ कम होती हैं, मतलब हमारा जो व्यय है, जो खर्चा है राजस्व का, वो ज़्यादा हो रहा है और जो प्राप्तियाँ हो रही हैं, जो इनकम है, वो कम है। तो जाहिर सी बात है घाटा ही होगा। लेकिन इसको हम कहेंगे राजस्व घाटा, क्योंकि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों की बात हो रही है। राजस्व व्यय क्या होता है, प्राप्तियाँ क्या होती हैं, इनमें क्या क्या आता है, ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। इसकी इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राजस्व घाटा इज़ इक्वल टू राजस्व व्यय में से हम माइनस करेंगे राजस्व प्राप्तियों को, तो हमारा राजस्व घाटा निकल आएगा। इसके बाद हम आते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा होता है जब कुल व्यय, अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है कुल व्यय, जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो, मतलब जो कुल व्यय है, जो कुल खर्चा है, वो ज़्यादा हो रहा है और प्राप्तियाँ कम हो रही हैं, तब हम इसको कहेंगे राजकोषीय घाटा, ठीक है। पहले हमने राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं कुल व्यय। कुल व्यय ज़्यादा है और कुल प्राप्तियाँ कम हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राजकोषीय घाटा इज़ इक्वल टू कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ। अब यहाँ पे जो प्लस है, इसका मतलब ये है कि राजस्व प्राप्तियाँ और गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियों को पहले हम प्लस करेंगे और फिर जो भी आएगा उसको हम माइनस करेंगे कुल व्यय में से। इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, क्योंकि पहले इन दोनों को प्लस करना है और फिर उस जो भी आंसर आएगा उसको कुल व्यय में से माइनस करना है। यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 6 स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था। अच्छा चैप्टर है, उसको भी हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो भी बड़ा चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।